हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है। लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज डिड्यूस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डेराइव करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट लेक्चर पे हम इसके लिए जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेराइव करी थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या निकल कर आ रहा था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन? आइटा एच कट डेल बाय डेल टी जाई एक्स टी इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी टू अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर जाई एक्स टी प्लस वी एक्स जाई एक्स टी। वहां पर हम कंसिडर करके चल रहे थे कि जो पार्टिकल है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। इट मीन ये जो इक्वेशन है वो आपका वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इधर देखो, आइटा एच कट डेल बाय डेल टी, एक्स की जगह वहां पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट आएंगे और तीनों ही कोऑर्डिनेट को कंबाइन करके मैं पोजीशन वेक्टर आर लिख रही हूँ। ठीक है, दिस इज फॉर 3D। लिख लेना ब्रैकेट के अंदर कि हम ये इक्वेशन 3D के लिए निकाल रहे हैं। माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो यहाँ पे 4x डी टू अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पे आपके पास वाई एक्स भी है और यहाँ पर आपके पास जेड एक्स भी है। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर 3D के लिए बात कर रहे हैं, 3D मोशन के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, जाई आर टी प्लस वी आर जाई ऑफ आर टी। ठीक है, यहाँ पे मैं वी आर टी क्यों नहीं लिख रही? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो बेटा इसको क्या बोलते हो? ईएमटी में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसे हम बोलते हैं डेल स्क्वायर। क्या बोलते हैं? डेल स्क्वायर। क्या लिख सकती हूँ मैं? डेल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं डेल स्क्वायर से, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आइटा एच का डेल बाय डेल टी जाई आर टी इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर लिख रही हूँ बेटा मैं इसको, जाई आर टी प्लस वी आर जाई आर टी। दैट इज क्लियर। देखो, अब यहाँ से एक नया ऑपरेटर आपके पास निकल कर आएगा, एक नया फंक्शन निकल कर आएगा जिसे हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। क्या है हैमिल्टोनियन? यदि मैं इस टर्म की बात करूं आरएचएस साइड में, वेव फंक्शन को मैं कॉमन ले लूं जाई आरटी को, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। आई रिपीट अगेन, आरएचएस की बात कर रही हूं मैं, आरएचएस के अंदर जाई आरटी में इन दोनों टर्म में से कॉमन लूंगी तो क्या बनेगा, माइनस का एच स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। इस टर्म को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन। ये जो हैमिल्टोनियन है दिस इज आल्सो टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो यही टर्म हमने आगे लिखी है, हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम विच इज माइनस का एच स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। कैसे आया है? आरएचएस टर्म में से जाई आरटी हमने कॉमन लिया है। ठीक है, और सेकेंड हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी की, दिस इज आल्सो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन, दैट्स व्हाई वी यूज वी आर हियर। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालना है। उसके लिए सिंपल सा मेथड हम यूज में लेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमने लिखा भी है, वी यूज हियर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इस मेथड में हमें क्या करना है, जो वेव फंक्शन जाई आरटी लेके चल रहे थे उसे हम इंडिविजुअल वेव फंक्शन लेके चलते हैं। कैसे? ये क्या है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया जाई आरटी को कि दिस इज फंक्शन ऑफ पोजीशन विच इज जाई आर एंड फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम उसको हमने सेपरेट लिखा है विच इज फाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन करो जाई आर टी इक्वल टू जाई आर प्लस फाई टी। क्यों लिखा है? बिकॉज हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज में ले रहे हैं। और यहाँ पे मेंशन भी करो कि जाई आर क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और फाई टी क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है? ऊपर जो हमने इक्वेशन निकाली इसे इक्वेशन नंबर 1 दो। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सिंपली पुट करना है, तो लिखो इसको, नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। नीचे नहीं दिखेगा तो हम ऊपर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो इक्वेशन 1 आपका क्या आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अच्छा है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है।
ठीक है, पुट करो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन बनेगा आइटा एच कट डेल बाय डेल टी। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, जाइआर जाइआर फाई टी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट करूं, जाइआर फाई टी, ठीक है, प्लस प्लस वी आर जाई आर फाई टी। क्लियर है। अब देखो जहां जहां पे जो जो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं हम उसको ऑपरेट कर देते हैं, बाकी जो टाइम है हमको बाहर ले लेंगे। आइटा एच कट जो टी है वो कहाँ ऑपरेट होगा, यहाँ पर, क्यों, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो जाइया को हमने बाहर ले लिया, डेल बाय डेल ऑफ टी फाई टी, तो जहां जो जो ऑपरेटर ऑपरेट हो रहे हैं उसको हम अप्लाई कर देते हैं। माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो डेल स्क्वायर दिस इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ना, तो फाई टी हमने बाहर ले लिया और इसको हमने अप्लाई कर दिया किस पे, पोजीशन वाले वेव फंक्शन पे, प्लस वी आर जाई ऑफ आर फाई टी, दैट इज क्लियर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड करते हैं बाय द जाई आर फाई टी। लिखो आप इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय जाई आर फाई टी। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइटा एच कट जाई आर डिवाइड करो जाई आर फाई टी, ठीक है, डेल बाय डेल ऑफ टी फाई टी। लिख रहे हो ना आप लोग, लिखते जाओ साथ साथ में। माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, फाई टी ऑलरेडी है, इसको हमने डिवाइड करा किससे, जाई आर फाई टी से, ओके, एंड डेल स्क्वायर जाई ऑफ आर प्लस वी आर जाई आर फाई टी, इसको हमने डिवाइड करा जाई आर फाई टी से, ठीक है। ये स्टेप समझ आई। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस करा, आइटा एच कट हमारे पास रिमेनिंग टर्म है अपॉन फाई टी, ये इससे कैंसिल, डेल बाय डेल ऑफ टी फाई टी, ठीक है। अब इसमें से मैं 1 जाई आर कॉमन ले लूँ, दोनों में ही है, ये लो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास रिमेनिंग टर्म इज एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, फाई टी से फाई टी कैंसिल, डेल स्क्वायर जाई ऑफ आर, इस टर्म में से 1 जाई आर निकल गया, इसमें से 1 जाई आर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो बचा क्या, 1 जाई आर तो हमने बाहर निकाल लिया, ऊपर केवल जाई आर बचा, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आउटपुट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। हम नोटिस करें तो LHS साइड है, दिस इज ओनली टाइम डिपेंडेंट, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो केवल टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अपोजिट हम बात करें यहाँ पे RHS साइड पे, तो यहाँ पे ओनली जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसके है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे ओनली टाइम के कोऑर्डिनेट्स है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, LHS साइड में ओनली टाइम कोऑर्डिनेट्स डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली RHS साइड में मैं समझाना चाह रही हूँ आपकी, देयर आर ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हो, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when both are equal to any constant। तो हम क्या करें, हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाला टर्म है इसको एक कांस्टेंट के इक्वल लेके चल रहे हैं विच इज e, ठीक है। तो लिखो इसको, आइटा एच कट फाई टी डेल बाय डेल टी फाई टी, दिस इज इक्वल टू e। वी कंसिडर हियर, क्या करा हमने, ओनली इसको कंसिडर करा है। जैसे आपने कंसिडर करा तो ऊपर का इक्वेशन क्या बना आपका, ऊपर का इक्वेशन आपका बना है, आपका ऊपर का इक्वेशन क्या बनेगा, हमने इसको e कंसिडर करा है ना, तो e इक्वल टू 1/जाई आर माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 जाई आर प्लस वी आर जाई आर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, e जाई आर इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 जाई आर प्लस वी आर जाई आर। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बताओ कोई डाउट है क्या, है क्या टाइम का फैक्टर, नहीं है ना। दिस इज
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लो, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज क्लियर। आया नहीं आया बताओ, आया ना। देखो अब इसी को थोड़ा सा और हम इसको मॉडिफाई करें तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर जाई आर प्लस वी आर जाई आर इक्वल टू ई जाई आर। ये इक्वेशन बन रहा है ना अपना, बन रहा है। अब हम क्या करें, इसमें ये वाली टर्म को इधर लेकर आ रहा है, तो ई माइनस का वी जाई आर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर जाई आर, ये टर्म बची, ठीक है। नाउ वी मोर मॉडिफाई, कैसे करें, इसको भी इधर में ले जाऊं तो 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस का वी जाइया, और ये टर्म भी इधर आएगी तो प्लस का डेल स्क्वायर जाइया, दिस इज इक्वल टू 0। बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। थैंक यू।